बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस नशिस्त में हम जो वीडियो बनाने चले हैं उसका ताल्लुक हमारे एक बहुत ही बुज़ुर्ग सीनियर एडवोकेट चौधरी मोहम्मद सलीम अख्तर साहब से है, जिनका 2 रोज़ कबल इंतकाल हो गया था। चौधरी सलीम अख्तर हमारी बार के सीनियर तरीन वकील थे, जो अपनी बेहतरीन आदात, अतवार और अपने मिलनसार होने की वजह से लोगों के दिलों में राज करते थे। लोग उनसे मोहब्बत करते हैं और लोग उनको हमेशा याद रखेंगे। चौधरी सलीम अख्तर का ताल्लुक तोबा टेक सिंह से था, जो 1930 में तोबा टेक सिंह में पैदा हुए। उन्होंने 1955 से बतौर PSI वकालत शुरू की। उनके एक दोस्त और बेहतरीन साथी मलिक फजल करीम साहब थे। ये दोनों मिलके इकट्ठे प्रैक्टिस करते थे। इन्होंने 1982 तक दोनों ने मिलके प्रैक्टिस की। उसके बाद ये अलग-अलग हो गए और फिर अपनी ज्वाइंट प्रैक्टिस को ख़त्म करके इन्होंने अपनी वकालत अलग शुरू की। लेकिन दोनों के कमरे साथ थे, दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। अगर एक प्रोसिक्यूशन की तरफ आया है तो दूसरा डिफेंस की तरफ गया है। दोनों ने आखिरी उम्र तक एक दूसरे का बहुत रिस्पेक्ट और एहतराम किया और दोनों एक दूसरे के बहुत करीब रहे। चौधरी साहब के 2 बेटे हैं, मजहर सलीम और अजहर सलीम। मजहर जो हैं वो बड़े बेटे हैं, कारोबार करते हैं, और अजहर सलीम जो हैं वो टेक्सटाइल इंजीनियर हैं और इंग्लैंड में रहते हैं। इनकी 3 बेटियां हैं। इनकी वाइफ का 2012 में इंतकाल हो गया था। बेहतरीन फुटबॉलर और कॉलेज के दौरान एक बेहतरीन एथलीट थे। वकालत में उन्होंने नाम कमाया। बेहतरीन क्रॉस एग्जामिनर थे, बेहतरीन आर्गूमेंट्स करते थे और जजेस साहिबान को अपनी सादा ज़बान में प्रोसिक्यूशन या डिफेंस का केस बड़े आराम से समझा दिया करते थे। बहुत सारा उनका जो काम था वो बेहतरीन रहा, बेहतरीन रिजल्ट उन्होंने दिए। जिंदगी भर वो अपने कुछ ऐसे शागिर्द जिनका दौराने अप्रेंटिसशिप इंतकाल हो गया, उनको सपोर्ट करते रहे। उनमें अब्दुल गफ्फार रामे साहब हैं, शौकत अली साहब उनके शागिर्दों में से थे। इनकी बेवगान को, इनके बच्चों को वो किफ़ालत करते रहे। ज़फ़र इकबाल साहब इनके एक और शागिर्द हैं, वो हाई कोर्ट लाहौर के जज बने। नज़ीर काजी साहब हैं, वो उनके साथ रहते थे। वो जब पास्को से रिटायर हुए और उन्होंने चौधरी साहब को ज्वाइन किया। चौधरी साहब के बेहतरीन शागिर्दों में से वो एक थे। वो भी अपनी आदात की वजह से लोगों में जाने जाते हैं और चौधरी साहब की शख्सियत का उनकी शख्सियत में अक्स जो है वो नज़र आता है। राना मोहम्मद खावर साहब उनके बेहतरीन शागिर्दों में से हैं और इत्तफाक ये है कि ये जो मालूमात हमने इकट्ठी की हैं ये राना मोहम्मद खावर साहब से हासिल की हैं। वो उनके शागिर्द रशीद हैं और उनकी ज़िंदगी में भी उनके केसों को देखते थे और अब उनके इंतकाल के बाद भी उनके जानशीन होने की हैसियत से उनके साहिवाल के केस, ओकाड़े के केस और बहावल नगर के केसों को वही देखते हैं और वही इधर अंदर बाहर जाते हैं और उनके काम करते हैं। चौधरी साहब इंटेस्टाइन के कैंसर में मुब्तला हो गए थे और तकरीबन 3-3.5 साल तक ये तकलीफ जारी रही, लेकिन उन्होंने कभी एहसास होने नहीं दिया। वो इस बीमारी के दौरान भी कचहरी आते रहे और अपने मुकदमात को निपटाते रहे। बहुत मेहनती थे, बेहतरीन काम करते थे और अपनी दयानतदारी और एक बेहतरीन इंसान होने की हैसियत से उनके साइलान भी उनसे प्यार करते थे और वकला में भी उनका एहतराम था। वो हमेशा लोगों से मुस्कुराते हुए मिलते थे और चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट रहती थी। बेहतरीन इंसान
ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہترین والد بھی تھے، بہترین دوست بھی تھے اور بہترین غم گسار بھی تھے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ ایک لیونگ لیجنڈ تھے، وہ لیجنڈری فگر تھے۔ انہوں نے ہمیشہ محنت سے کام کیا۔ وہ صبح کی سیر باقاعدگی سے کرتے تھے۔ ان کے چند دوست تھے، ہم نے کئی مرتبہ ان کو صبح سیر کرتے ہوئے دیکھا، خوش گپیوں میں مصروف ہوتے تھے، لوگوں کی باتوں کو تحمل سے سنتے تھے، اور وہ اپنے ہر فن میں اپنا نام پیدا کیا۔ انہوں نے کراس ایگزامینر بہت اچھے تھے، آرگومنٹس بہت اچھے دیتے تھے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ چودھری صاحب کی باتیں جو ہیں وہ ہمیشہ انسانوں کو خوش کرتی تھیں۔ وہ اپنے دوستوں کو ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ جو زندگی ہے یہ آخر ایک دن ختم ہو جاتی ہے، لیکن انسان کی باتیں، اس کے کام، اس کی یادیں باقی رہ جاتی ہیں۔ دراصل موت ایک سیاہ اونٹ ہے جو ہر ایک کے دروازے پر آ کر سر جھکاتا ہے اور جاتے ہوئے لے کے چلا جاتا ہے۔ چودھری صاحب کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ وہ بے مثال تھے، لاسانی تھے، اسی طرح ڈیتھ از دی گولڈن کی آف ایٹرنیٹی۔ ہماری سب کی دعا ہے کہ اللہ کریم چودھری صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جس طرح انہوں نے دنیا میں زندگی میں مصروفیت سے اپنا وقت گزارا، جس طرح وہ عبادت کرتے تھے، جس طرح وہ ریاضت کرتے تھے، جس طرح لوگوں کے دلوں میں رہتے تھے، اسی طرح اللہ پاک کے قریب ہوں اور جنت الفردوس اللہ ان کو عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، دوسرے دوستوں تک پہنچائیں تاکہ ہم سب مل کر ان کو یاد کر سکیں۔ شکریہ۔